वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। करंट अफेयर के सेगमेंट में आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब है हमारा 11 जनवरी को। ठीक है, हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया, इसे आप याद रखिएगा, 11 जनवरी को। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहां आयोजित किया गया? प्रश्न खेल जगत से ही संबंधित है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहां आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है हमारा चंडीगढ़। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में हर्बल लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में हर्बल लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जवाब है हमारा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में हर्बल लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो स्मृति मंधाना। ठीक उसी तरह से हम आपको ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक दो पॉइंट आपको और क्लियर करा दें, जैसे कि हमारा रियल 11। ठीक है, तो रियल 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान समय में किसे बनाया है? तो इसे आप ध्यान रखिएगा कि कुलदीप यादव। ठीक है, रियल 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? कुलदीप यादव को। और इसी के सेगमेंट में हम आपको एक पॉइंट और क्लियर करा दें कि नवी टेक्नोलॉजीज, ठीक है, नवी टेक्नोलॉजीज के बारे में आपने सुना होगा। तो नवी टेक्नोलॉजीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो MS धोनी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को। हम आपको वहां पे एक पॉइंट्स आपको फिर से क्लियर करा दें कि हाल ही में हर्बल लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जवाब है हमारा स्मृति मंधाना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि रियल 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो कुलदीप यादव। ठीक इसी की श्रृंखला में नवी टेक्नोलॉजीज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को, MS धोनी को। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? ठीक है, प्रश्न को आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो इसका जवाब है हमारा अपर्णा सेन को। अपर्णा सेन। ठीक है, हाल ही में किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका जवाब है हमारा अपर्णा सेन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ और पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर करा दें, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले प्रश्न में देखा कि हाल ही में मानव तस्करी जागरूकता अभियान दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हमारा 11 जनवरी को। अब यहाँ जनवरी से रिलेटेड हम आपको कुछ और पॉइंट्स क्लियर करा दें कि 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हमारा जो 1 जनवरी है वो वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी के सेगमेंट पे हम अगर आगे बढ़ते हैं तो 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसे भी आप ध्यान रखिएगा कि 4 जनवरी हमारा विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम अपने इसी के सेगमेंट पे अगले पॉइंट पे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 6 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 6 जनवरी को अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 6 जनवरी को हम विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम इसी के सेगमेंट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड लेवल की यहाँ पे बात हो रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो 10 जनवरी हमारा विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स हमने आपको अलग से बताए, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारा जो 4 जनवरी है विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के सेगमेंट में 6 जनवरी हमारा विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके बाद हमारा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीआरडीओ से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने कहां कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कहां डीआरडीओ ने अपनी कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसका नाम है पृथ्वी द्वितीय, उसका सफल परीक्षण कहां पे किया है? तो इसका जवाब है हमारा उड़ीसा में।
ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हाल ही में डीआरडीओ ने पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण कहां पे किया है, तो उड़ीसा में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का निधन हुआ, तो वह देश है हमारा ग्रीस। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीस के जो अंतिम राजा थे कॉन्स्टेंटाइन, उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में किसे, ठीक है, ECIL, ठीक है, इसको सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि हाल ही में किसे ECIL के CMD के रूप में नियुक्त किया गया, तो उनका जवाब है हमारा अनुराग कुमार। ठीक है, तो ECIL के CMD वर्तमान समय में कौन है, तो अनुराग कुमार। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। हाल ही में ऐसी कौन सी फिल्म है जो ऑस्कर 2023 के लिए जिसे नामित किया गया है, जिसका नाम जो है ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल के लिए उसको चयनित किया गया है कि इसको भी ऑस्कर जो 2023 का फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें भी इसका नाम जोड़ा गया। तो वह कौन सी फिल्म है, तो कश्मीर फाइल्स। ठीक है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है, तो इसका जवाब है हमारा कश्मीर फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे हम आपको कुछ और चीजें क्लियर कराते चले कि जैसे रत्न और आभूषण पद के जो चेयरमैन है तो वर्तमान समय में कौन है। ठीक है, रत्न और आभूषण पद के जो चेयरमैन है उनका नाम है संयम मेहरा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। रत्न और आभूषण पद के जो चेयरमैन वर्तमान समय में है उनका नाम है हमारा संयम मेहरा। इसी के सेगमेंट में हम फिर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, हाल ही में अभी एक रिपोर्ट 2022 की लॉन्च हुई है जिसमें भारत का सबसे प्रदूषित करने वाला शहर कौन सा है। ठीक है, अभी एक 2022 में एक पॉल्यूशन की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत भारत का वह कौन सा शहर है जिसका पॉल्यूशन जो दर है वह सबसे अधिक है, तो इसमें सबसे हमारा अग्रणी है दिल्ली। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक, ठीक है, सुदर्शन पटनायक के नाम से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहां दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। सुदर्शन पटनायक कौन है, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने कहां दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है, तो इसका भी जवाब हमारा होगा उड़ीसा। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के दृष्टिकोण से हम आपको यहाँ पे कुछ और चीजें उड़ीसा के बारे में बता दें को उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा से रिलेटेड हम आपको एक पॉइंट यहाँ पे और आपको बताते चले कि उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को, जो अभी बीता 10 नवंबर है, उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को अपने यहाँ बाजरा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो उड़ीसा सरकार है उन्होंने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया। ठीक है, 10 नवंबर जो है उड़ीसा ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में एक्सिस बैंक जो है हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में, ठीक है, कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए समझौता किया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया है, तो इसका जवाब है हमारा 0.7%। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, महिलाओं के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह राज्य बहुत ही अच्छी पहल है उसकी। तो ये हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है, तो उसका जवाब है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है। अब उत्तराखंड से ही रिलेटेड हम आपको एक प्रश्न और यहाँ पे बता दें, बहुत ही जो इंटरेस्टिंग है कि हाल ही में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसको अभी आप अपने बुक्स में या कॉपी में आप नोट डाउन इसे रखिएगा कि हाल ही में उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया। भारत का अभी तक का सबसे तेज चलने वाला भुगतान ऐप अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो उसका क्या नाम है, तो उसका जवाब है हमारा पेरूप, PAYRUP।
पी। ठीक है, ये भारत का अभी तक का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है हमारा पेयरूप, PAYRUP। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका जवाब है हमारा जयपुर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इस पूरे वीडियो के सबसे हम अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, प्रश्न को आप समझिए, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा, ये हमारा प्रश्न है और इसका जवाब होगा हमारा जापान। ठीक है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो इसका जवाब है हमारा जापान। ठीक है, इसी के सेगमेंट में हम आपको और कुछ पॉइंट्स आपको बता दें कि भारत जो पे है, भारत पे के सीईओ वर्तमान समय में कौन है, तो उसका नाम है हमारा नलिन नेगी। इनको आप याद रखिएगा कि नलिन नेगी जी जो है वो भारत पे के वर्तमान समय के सीईओ हैं। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक चीज हम आपको और बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर वर्तमान समय में कौन है, तो उनको आप ध्यान में रखिएगा, लक्ष्मी सिंह। ठीक, पॉइंट हम आपको फिर से एक बार नोट करा दें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है, तो वह है हमारी लक्ष्मी सिंह। तो इस छोटे से वीडियो में हमने लगभग टॉप 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताए, उसके अलावा भी हमने आपको कई पॉइंट्स आपको क्लियर कराए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।